स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 101 जो कि क्लास 9th के बच्चों के लिए। विषय आपका हिंदी है, रचनात्मक लेखन, जिसकी डेट है आपकी 7 मार्च 2022। तो आज की डेट में आपको बस हिंदी एंड साइंस की वर्कशीट आई है और एक असेसमेंट वर्कशीट। तो वो बाकी दोनों वर्कशीट नहीं देखी तो चैनल पर वो भी अपलोड है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आज की कार्यपत्रक में हम रचनात्मक लेखन देखेंगे। अब रचनात्मक लेखन का बेहतर प्रयास करना हम सीखेंगे। आज उसके रचनात्मक लेखन के अंडर जो आने वाला अनुच्छेद लेखन होता है वो हम पढ़ेंगे। अब अनुच्छेद लेखन क्या होता है? आपको निबंध आपने लिखा है, निबंध में आपको हर चीज़ एकदम डिटेल में लिखनी होती है, बट अनुच्छेद क्या होता है? उसी का एक छोटा रूप होता है, यानी आपकी बात भी पूरी हो जाए और आपने लिखा भी हो, एक अनुच्छेद के रूप में, एक पैराग्राफ की तरह। अब यहाँ पे आपको एक टॉपिक दे रखा है जिसमें आपको लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। नदियों की दुर्दशा में उसमें आपको क्या क्या टॉपिक्स आने चाहिए? नदियों का महत्व, दुर्दशा के कारण, समाधान के उपाय और उपसंहार। तो एक बार स्टार्टिंग करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा भी लगे तो आप थोड़ा कट भी कर सकते हैं, वरना आप पूरा लिखेंगे। नदियाँ सदैव ही जीवनदायिनी रही हैं, प्रकृति का अभिन्न अंग है। नदियाँ नदियाँ अपने साथ बारिश का जल एकत्रित कर उसे भूभाग में पहुंचाती हैं। हमारे भारत देश में नदियों को देवी देवताओं के समक्ष माना जाता रहा है। अनेक नदियों को देवी स्वरूप मानकर उनकी पूजा करना हमारी संस्कृति की परंपरा रही है। आज भी लगभग सभी नदियों को माँ के रूप में सम्मान दिया जाता है। गंगा ही नहीं, देश की दूसरी नदियों के प्रति भी हमारे मन में गहरी अवस्था है, आस्था है। ये हमारे संस्कार का हिस्सा बन चुकी हैं। ये विडंबना ही है कि हमारी आस्था की पवित्र और संस्कृति से जुड़ी नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं। लोग काफ़ी समय से सीवर, औद्योगिक कचरा, पॉलीथीन आदि डाल रहे हैं, जिससे आज भारत की नदियाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो गई हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था एवं नागरिकों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस तरह नदियों को माता कहकर पूजा जाता है और उनमें सीवर, कचरा और शव डाले जाते हैं। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए हमें नदियों को प्रदूषण मुक्त करना होगा। इसके लिए हमें सबसे पहले नदियों के किनारों से, नदियों के डूब क्षेत्र से तथा वेटलैंड से अवैध बस्तियों तथा अवैध निर्माण को हटाना होगा, जिससे नदियों को फैलने का पूरा मौका मिले। इसके साथ ही साथ देश को नदियों की शुद्ध पानी तथा बारिश के पानी को रोकने के लिए भी हमें बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। इसके लिए नदियों को जोड़ा जाना एक श्रेष्ठ उपाय है। नदियों के तटों पर बड़ी संख्या में वृक्ष लगाए जाए तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बड़े पैमाने पर व्यवस्था की जाए। इन सभी उपायों से नदियों के प्रदूषण को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। हमें वास्तव में नदियों का सम्मान करना सीखना होगा। इसके लिए हमें स्वयं होना होगा और स्वयं से ही किया गया संकल्प हर रोज निभाना होगा, और यही इनकी सच्ची पूजा होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें आपको दूसरा अनुच्छेद लिखना है, बेटा बेटी एक समान। इसमें आपको परिवार में दोनों का महत्व बताना है, भेद के कारण और समान महत्व से उन्नति और उपसंहार। तो सबसे पहले आप देखेंगे परिवार में दोनों का महत्व। तो आज के समय में बेटा और बेटी एक ही समान दर्जा दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति एक बात को नहीं मानता कि बेटा और बेटी में फ़र्क है तो वह बिल्कुल गलत बात होगी, क्योंकि आज हर क्षेत्र में लड़कियां आगे निकलती जा रही हैं और लड़कों को पीछे छोड़ती जा रही हैं। हमारे देश की कुछ महिलाएं जैसे कल्पना चावला, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, प्रतिभा पाटिल आदि महिलाओं ने देश में आगे बढ़कर सहयोग किया है। सभी महिलाओं के जीवन से कभी सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए और समझना चाहिए कि आज बेटों से बढ़कर बेटियां होती, दोनों को एक ही समान समझना चाहिए। पहले के समय में लोगों को बेटियों के प्रति इतने जागरूक नहीं थे, पर बहुत कम लोगों ने ही पुराने ज़माने में बेटियों को पढ़ा लिखा कर सामाजिक कार्यों के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। लोगों को बदलते हुए समय के साथ जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, और हमेशा एक बात में मन में रख लेनी चाहिए कि बेटियां भी आज बेटों से कम नहीं है। हमारे देश में सरकार लड़का लड़की को एक समान रखने के लिए बहुत से कदम उठा रही है। हमारी सरकार ने लड़कियों को साथ देकर उनका हौसला बढ़ाया है। लड़कियों पर जो अत्याचार किए जाते हैं
उनमें दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, सबके लिए कन्याओं लड़कियों को मार दिया जाता है, जला दिया जाता है। ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत कठोर कानून बनाए गए हैं। बेटा बेटी को एक समान दर्जा देने के लिए सबसे पहले हमको इसकी शुरुआत अपने घर से ही करनी होगी। उसके बाद ही हम समाज में लोगों के इस बात के लिए जागरूक कर पाएंगे। हमको अपने घरों में ही सबसे छोटे भाई बहन या बेटी बेटा को इस बात को समझाना होगा कि लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं होता, और अपने घर में भी बहन भाई और बेटा बेटी में कोई अंतर को ख़त्म कर देना है। तभी हम सभी लोगों को अच्छे से जागरूक कर पाएंगे। तो आप इसे कर लेंगे। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू। बाय बाय गाइस।